यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का नेशनल लाइब्रेरी यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सा है? तो यूएसए का जो नेशनल लाइब्रेरी है उसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यानी एलओसी। ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये वाशिंगटन डीसी में है और यूएसए का नेशनल लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना जो है वो सन 1800 ईस्वी में हुआ था और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का एक अपना क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो 1904 में पब्लिश किया गया था। प्योर नोटेशन उसमें है। नेक्स्ट, मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी है। तो मेडिकल कॉलेज की जो लाइब्रेरी होता है ना उसको विशिष्ट यानी स्पेशल लाइब्रेरी कहते हैं। स्पेशल लाइब्रेरी उसे कहते हैं जो एक विषय विशेष से संबंध रखता है। जैसे मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में सिर्फ मेडिकल साइंस का ही बुक होगा, इंजीनियरिंग का बुक नहीं होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में सिर्फ इंजीनियरिंग विषय का ही बुक होगा, मेडिकल का बुक नहीं होगा। तो ये स्पेशल लाइब्रेरी होता है और स्पेशल लाइब्रेरी का जो अनुदान मिलता है यानी जो इनका इनकम का जो मेन सोर्स है, जो इनका पेरेंट्स बॉडी है। जैसे मान लीजिए कि एम्स का लाइब्रेरी है, एम्स का जो लाइब्रेरी है वो स्पेशल लाइब्रेरी में आएगा, तो उसका अनुदान कहाँ से मिलेगा? जो एम्स को मिलेगा, एम्स कॉलेज को मिलेगा, उसी में से कुछ हिस्सा उसको दिया जाएगा। तो जो उसका पेरेंट्स बॉडी हुआ वो एम्स का कॉलेज हुआ। तो स्पेशल लाइब्रेरी का इनकम का जो मेन सोर्स है उनका पेरेंट्स बॉडी है, यूजीसी से नहीं मिलता है। यूजीसी जो है वो एकेडमिक लाइब्रेरी के मॉनिटरिंग का काम करती है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो स्पेशल लाइब्रेरी बहुत सारा है जो एक विषय विशेष से संबंध है। जैसे नेशनल ब्लाइंड लाइब्रेरी जो है वो देहरादून में है, ऑनलाइन वर्चुअल ब्लाइंड लाइब्रेरी जो है वो दिल्ली में है। तो ये सब आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट शेरनी किसका प्रोग्राम है? प्रोजेक्ट शेरनी जो है वो इनफ्लिबनेट का ये प्रोग्राम है। इनफ्लिबनेट जो है वो भारत की जितनी एकेडमिक यूनिवर्सिटी है, एकेडमिक यूनिवर्सिटी में बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जितने भारत की एकेडमिक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उनका ये एक नेटवर्किंग का काम करता है इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। मार्च 1991 में यूजीसी ने इसकी स्थापना किया था। स्थापना के समय अभी इसका इन्फ्लिबनेट का जो हेड क्वार्टर है वो इन्फोसिटी गांधीनगर गुजरात है। तो इन्फ्लिबनेट का बहुत सारा प्रोग्राम है, सूर्य शुद्धि, सूद गंगोत्री, विद्यामित्र, प्रोजेक्ट शेरनी एक नया चालू किया गया है। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा, ये महिलाओं से संबंध रखता है प्रोजेक्ट शेरनी। नेक्स्ट, AGRIS यानी एग्रिस। एग्रिस का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रिस का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एग्रिस का फुल फॉर्म होता है। एग्रिस का स्थापना 1974 में हुआ था। वर्तमान में इटली के रोम में इसका हेड ऑफिस है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। और एग्रिस जो है वो दुनिया में कृषि से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है एग्रिस। नेक्स्ट, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी कहाँ है? तो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी जो है वो अलीगढ़ में है। अलीगढ़ यानी यूपी, वहीं पर मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है। मौलाना अबुल आप जानते ही होंगे। यूपी में एक और लाइब्रेरी है जिसको नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा भी प्राप्त है, वो है रामपुर रज्जा लाइब्रेरी। रामपुर रज्जा लाइब्रेरी जो है वो बहुत ही ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है। लगभग 1774 में यूपी के नवाब फैजुल्ला खान ने उसकी स्थापना किया गया था। उसमें बहुत सारे दुर्लभ ग्रंथ है, ठीक है, बहुत सारे दुर्लभ ग्रंथ है, उसको नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा भी प्राप्त है। तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, विकसित राज्यों को RRF किस अनुपात में फंड देता है? RRF मतलब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। 22 मई 1972 को इसकी स्थापना कोलकाता में किया गया था। हेडक्वार्टर कोलकाता में ही है। तो ये विकसित राज्यों के लिए 50:50 के अनुपात में दान देता है। इसका मतलब हुआ कि भारत के जितने भी डेवलप स्टेट है जैसे तमिलनाडु,
गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब डेवलप स्टेट है। इधर जो फंड दिया जाता है तो फंड में 100 रुपया की अगर ज़रूरत है तो 50 रुपया ही RRR देगा, 50 रुपया वो राज्य की सरकारें देंगी अपनी तरफ से। तो यही है विकसित राज्यों के लिए फंड। और ये अविकसित जो राज्य है, ये डेवलपिंग स्टेट जो है, जैसे बिहार, यूपी, ये सब डेवलपिंग स्टेट है। इधर जो फंड देता है 60-40, यानी 100 रुपये की ज़रूरत है बिहार को तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन बिहार को 60 रुपया देगा और 40 रुपये राज्य सरकार देगी। 60-40 का देता है डेवलपिंग में। और जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, 7 सिस्टर्स, वहाँ पर 90:10 के अनुपात में दान देता है। इसका मतलब ये मान लीजिए मेघालय को 100 रुपया मिलता है तो 90 रुपये राजा राम मोहन राय देगा और 10 रुपया मेघालय की गवर्नमेंट देगी। तो इस तरह ये मैचिंग देता है, फंड देता है वहाँ के राज्यों को। ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए काम करता है RRR भारत में। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लाइब्रेरी जन पुस्तकालय, ठीक है, उसके लिए काम करता है। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो बुक को ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो बुक नंबर दिया जाता है जो 13 डिजिट का होता है, तो ये ISBN जो देता है वो राजा राम मोहन राय नेशनल जो एजेंसी है जो दिल्ली में है वो देता है बुक को ISBN। तो ध्यान दीजिएगा आप। और इसका एक बहुत ही प्रमुख पत्रिका है जिसका नाम है ग्रंथाना, भी आता है एग्जाम में। नेक्स्ट, भारत में महाराज सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड का संबंध किस प्रकार के लाइब्रेरी से है? तो महाराज सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड जो है उन्होंने जन पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी यानी जनता का पुस्तकालय के लिए स्थापना के लिए बहुत काम किया था इन्होंने, ठीक है। आशा जॉन डिकिंसन को भी इन्होंने बुलाया था अमेरिका से। और भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक माने जाते हैं ये सियाजी राव गायकवाड़। 10 पुस्तकालय आंदोलन जो भारत में हुआ था बड़ौदा राज्य में, जो 1910-11 में हुआ था। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। पुस्तकालय आंदोलन के जनक पूछेगा तो महाराज सियाजी गायकवाड़ थर्ड, SR रंगनाथन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पुस्तकालय विज्ञान का जनक पूछेगा वर्ल्ड लेवल पर तो मेलविल डेवी होंगे। भारत में पुस्तकालय का जनक पूछेगा तब आप लगाएंगे SR रंगनाथन। वर्ल्ड लेवल में पुस्तकालय आंदोलन का जनक पूछेगा तो मेलविल डेवी ही होंगे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट, ई ज्ञान कोश का संबंध किससे है? तो ई ज्ञान कोश जो है वो इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसी का ये एक प्रोग्राम है। इग्नू के जितने भी प्रोग्राम्स चलते हैं उन सभी का वीडियो लेक्चर इस ई ज्ञान कोश पर उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। स्वयं प्रभा भी एक चल रहा है जो MHRD और शिक्षा मंत्री का है, शिक्षा मंत्रालय का है स्वयं प्रभा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन डिग्री ले सकते हैं। नेक्स्ट, SLA किस प्रकार के लाइब्रेरी के लिए काम करता है? SLA मतलब स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये विशिष्ट पुस्तकालय यानी स्पेशल लाइब्रेरी का एक संगठन है। कहाँ का है? तो USA का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी स्थापना सन 1909 में हुआ था। जॉन कॉटन डाना ने इसकी स्थापना किया था। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन जो USA का है, जॉन कॉटन डाना ने 1909 में इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट, CILIP यानी सिलिप या कीलिप, कुछ भी बोलिए, किन संगठनों को मिलाकर बनाया गया है? सिलिप का मतलब हुआ चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, ये सिलिप का फुल फॉर्म है। सिलिप को एसलिप यानी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी, एसलिप एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी और प्लस LAUK लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। LAUK का फुल फॉर्म हुआ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो ये इन दो संगठनों को मिला करके सिलिप का बनाया गया था 2002 में।
ये स्लिप जो है वो स्पेशल लाइब्रेरी के लिए काम करता है, कहाँ का, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन इंग्लैंड के लिए। और LAUK वहाँ का संगठन है, वहाँ का पुस्तकालयों का संघ है जिसकी स्थापना 1877 में किया गया था। वर्तमान में इन दोनों को मर्ज करके स्लिप बना दिया गया है। नेक्स्ट इफ्ला IFLA, इफ्ला का WLIC यानी वर्ल्ड लाइब्रेरी इंटेलेक्चुअल जो कांग्रेस की 2024 में कहाँ पर सम्मेलन हुआ था। तो इफ्ला का जो WLIC सम्मेलन 2024 जो है वो इस्तांबुल यानी तुर्की में हुआ था। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इफ्ला मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ये वर्ल्ड लेवल पर पुस्तकालयों के संघों का महासंघ है। इफ्ला 30 सितंबर 1927 को इफ्ला की स्थापना किया गया था। नीदरलैंड की द हेग में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी क्वेश्चन आपको दिया गया है ये सभी कंपटीशन एग्जाम में बन के आ चुका है। और जिन भाइयों को, जिन स्टूडेंट्स को बिहार लाइब्रेरियन, KBS, EMRS, DTRPSB, एम्स लाइब्रेरियन, इसरो, DRDO कोनो भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंपटीशन एग्जाम का नोट्स चाहिए तो ये जो आप हैंड रिटेन नोट्स देख रहे हैं इसको आप जरूर परचेज करके पढ़िए। ये हैंड रिटेन है, ठीक है। ये जो नंबर दिया गया है 7079297574, इस पर कॉल करके समझ लीजिए कैसे मिलेगा। अगर आप मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी से BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या DOL डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी के BLIS और DOL कोर्स के एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको BLIS या DOL कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, BLIS या DOL कोर्स का घर बैठे लेना हो तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें। बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पर आप परचेज कर सकते हैं।